मुस्लिम दूसरे मजहब से 10 लोग सनातन धर्म में पुनः घर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम में मनोज तिवारी से लेकर चंकी पांडे तक और युजवेंद्र चहल से लेकर कुलदीप यादव तक, क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्या क्रिकेटर्स, आपने एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में माथा टेकते हुए देखा होगा। लेकिन जो समाज बाबा के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें मारने और उनके दरबार को नष्ट करने की धमकी देता रहता है, आज इसी समाज के लोग बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में बैठकर उनकी कथा सुन रहे हैं। भारत देश में जहां एक तरफ जय श्री राम के नारे को कुछ कट्टरपंथी सुनकर नाराज हो जाते हैं, वहीं एक मुस्लिम समुदाय कैसे शांतिपूर्वक हिंदू गुरु के वचन सुन रहे हैं। लेकिन आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे, और जब मुस्लिम समुदाय बाबा के दरबार पहुंचे तो उनके साथ कैसा सुलूक किया गया? कौन है ये मुस्लिम और क्यों ये भारत के मुसलमानों से अलग कैसे है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसलिए आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में पूरे भारत को अपना कायल बना रखा है। जहां कहीं पर भी यह प्रवचन सुनाने जाते हैं, वहां लोग भागे भागे चले आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने बिहार में देखा होगा, जहां बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए कि जहां पर पंडाल सजा हुआ था उसके 10 किलोमीटर तक सड़कें जाम हो गईं। लोगों की संख्या दरबार में भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बाबा को खुद हाथ जोड़कर लोगों से यह कहना पड़ा कि आप अपने घर में रहकर ही टीवी पर कार्यक्रम देखिए, क्योंकि दरबार में जितने लोगों को बिठाने की व्यवस्था थी, लोग उससे 4 गुना ज्यादा थे। तभी तो दोस्तों आजकल बड़े बड़े फिल्मी स्टारों की फिल्में थिएटर में आती हैं और चली जाती हैं। कई बार तो लोग उन फिल्मों को झांकने तक नहीं जाते, लेकिन एक 27 साल के व्यक्ति सिर्फ कथा सुनाकर ही इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाबा बागेश्वर की कथा और उनके चमत्कारों को लेकर समय समय पर कई सारे सवाल उठते रहते हैं और लोग कई सारी बातें करते रहते हैं, जैसे कि बाबा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, उनको फुसलाते हैं, उनसे झूठ बुलवाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी बार भी लोगों ने बाबा पर उंगली उठाई है, उतनी ही बार बाबा बागेश्वर धाम ने उन्हें करारा जवाब दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों तक जाकर बाबा बागेश्वर धाम लोगों को अपनी कथा और अद्भुत चमत्कारों से अपना कायल बना देते हैं। अभी कुछ महीने पहले अपने वचनों और हिंदू राष्ट्र की मांगों को लेकर पूरे भारत में सुर्खियां बटोरने वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। बाबा के दरबार में मुसलमानों ने लगाया बाबा का जयकारा और यह देखकर देश के कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में धार्मिक सभाएं करते हैं, जिन्हें उनके भक्त दरबार कहते हैं। बाबा दरबार में अपने भक्तों के नाम का पर्चा खोलते हैं और उनका भूतकाल, भविष्य सब बता देते हैं। इस बार भी बाबा का एक दरबार बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसके चर्चा में रहने की वजह है बाबा के दरबार में आए मुस्लिम लोग। जी हाँ, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कर रहे थे और क्यों आए थे, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कैसे ये मुस्लिम गले में भगवा रंग का गमछा डालें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। इन मुसलमानों ने न सिर्फ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया, बल्कि उनके दरबार में जाकर उनके वचन भी सुने। दोस्तों, भारत में इस्लाम को कैसे लाया गया और कैसे फैलाया गया, ये तो सभी जानते हैं। आज भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू ही हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जोर देने पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इन मुसलमानों को सऊदी अरब के मुसलमान इस्लाम का हिस्सा मानते ही नहीं है और वो इन्हें कन्वर्ट मुस्लिम कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत में रहने वाले ये मुस्लिम देश अशांति फैलाने का एक मौका नहीं छोड़ते। हर हिंदू त्योहार पर या हिंदू धार्मिक यात्रा पर पत्थर फेंकना, दंगे करना आम सी बात हो गई है। लेकिन इस कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय का एक तबका ऐसा है जो हिंदू त्योहार भी मनाता है और हिंदू धार्मिक सभाएं भी करता है, और जो मानता है कि वह इस देश में कन्वर्टेड मुस्लिम है और वो पहले कभी हिंदू हुआ करते थे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बोहरा मुसलमानों की, जिन्हें भारत के बाकी मुस्लिम इस्लाम का हिस्सा नहीं समझते। दोस्तों, बोहरा भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। बोहरा शब्द गुजराती शब्द से निकला है, यानी कि इसका मतलब होता है व्यापार। बोहरा मुस्लिम ज्यादातर अपने ही व्यापार से जुड़े रहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी बोहरा मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी रहती है। इनमें पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई समेत कई खाड़ी देश शामिल है। ये बोहरा मुस्लिम खुद को बाकी मुसलमानों से अलग मानते हैं। भारत में रहने वाले यह मुस्लिम हिंदू त्योहारों को मनाते हैं और हिंदू देवी देवताओं में भी यकीन रखते हैं।
बोहरा मुसलमानों का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिंदू रीति रिवाज का सम्मान होना चाहिए। यही वजह है कि बोहरा मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू धार्मिक सभाओं में भी मिल जाते हैं। ऐसे ही एक सभा मध्य प्रदेश के सीतामऊ में हुई थी, जहां पर कई मुस्लिमों ने न सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत किया बल्कि उनकी सभा में शामिल भी हुए। दोस्तों, एमपी में कई बोहरा समुदाय के परिवार रहते हैं और यह सभी हिंदू यथ यात्राओं में शामिल भी होते हैं। इन बोहरा मुसलमानों की कई ऐसी वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी जिनमें वह हिंदू धर्म की तारीफें करते नजर आ जाएंगे। बोहरा समुदाय के लोग अपने तबके में शादी करते हैं और किसी तबके में शादी नहीं की जाती है। इस्लाम मुख्य रूप से दो पंथियों में बटा हुआ है, सुन्नी और शिया, लेकिन इनमें भी कई फिक्रे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम के कुल 72 फिक्रे होते हैं। इनमें से एक है बोहरा फिक्रे। ये बोहरा मुस्लिम अपनी पुरानी प्रथाओं और परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं। अपने ही समाज में शादी करने के अलावा इस फिक्रे की औरतें बाकी मुस्लिम तबके की औरतों से काफी ज्यादा फ्रीडम में रहती हैं। इतना ही नहीं, यह दाऊदी बोहरा समाज की औरतें काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और व्यापार से लेकर नौकरी तक करती हैं। बोहरा मुस्लिमों के रहन सहन में कई हिंदू प्रथाएं भी शामिल हैं। मुस्लिमों का यह तबका बाकी मुसलमानों से काफी अलग और हटके भी है। बोहरा मुस्लिम अपने आप को मक्का और अरब से ज्यादा इंडिया से जोड़कर देखते हैं और उनका मानना है कि उनका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बोहरा मुस्लिम का संबंध विशेषतर गुजरात से ही पड़ता है और कहा जाता है कि बोहरा समुदाय के मुस्लिम असल में गुजरात के रहने वाले हिंदू थे जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। ये बोहरा समुदाय के मुसलमानों का नगर ब्राह्मण और बनिया हिंदुओं से संबंधित है। इतिहास में उनके पूर्वजों ने किसी कारण से इस्लाम को कबूल कर लिया था और इसलिए आज यह मुस्लिम के तौर पर पहचान रखते हैं। मगर बोहरा मुसलमानों ने आज भी अपनी वही प्रथाएं अपना रखी है। ऐसा भी नहीं है कि बोहरा मुस्लिम समुदाय इस्लामी कानून को नहीं मानते। एक वेबसाइट की माने तो पूरी दुनिया में बोहरा मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 10 लाख है और बोहरा मुस्लिम अपने आप को फातिमी इमाम का वंशज मानते हैं। आपको बता दें कि यह फातिमी इमाम सीधे हजरत मोहम्मद के वंशज से ताल्लुक रखते थे। पूरी दुनिया का बोहरा मुस्लिम अलताई और अल मखदूम को अपना गुरु मानते हैं। अल मखदूम अपने यमन से अपने उपदेश देते थे, लेकिन पिछले 450 सालों से उनका स्थान भारत हो गया। यानी यह बोहरा समुदाय भारत को अपना मक्का मानते हैं। बोहरा समुदाय हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वह बाकी मुसलमानों से एक अलग पहचान बनाकर रखें। बोहरा मुस्लिम देश के बाकी मुसलमानों की तरह धर्म के नाम पर दंगे या फिर नफरत फैलाने में यकीन नहीं रखते, ना ही वह ऐसी किसी भी भीड़ का हिस्सा होते हैं। बोहरा मुसलमानों को अपने देश से उतना ही प्यार है जितना उन्हें अपने मजहब से है। बोहरा समुदाय के लोगों के कपड़े भी बाकी मुसलमानों से काफी हटकर होते हैं। ये औरतें जो बुर्का पहनती हैं वह सिर्फ काले रंग का नहीं होता है बल्कि कई रंगों का होता है। बोहरा समुदाय के आदमी पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगाम के अनुसार उनकी सीख को जिंदगी में उतारते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका इन लोगों पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।